सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो बनाने का जो कंटेंट है आज का, आपको समझाना चाहता हूँ शाबर मंत्र के बारे में। एक भगत का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे गुरुजी शाबर मंत्र क्या है और कौन इनके जनक है, किसने रचना की है शाबर मंत्र की, और शाबर मंत्र जो जल्दी सिद्ध होने वाले बताए जाते हैं ऐसा क्यों है, और शाबर मंत्र सर्वप्रथम किसने रचे हैं, और शाबर मंत्र में देवताओं को गाली क्यों दी जाती है। तो जितना मेरे को इसके बारे में अनुभव है, जितना गुरु कृपा से मैंने सीखा है, भगवान की कृपा से जितना मुझे ज्ञान है, उसके आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। शाबर मंत्र जो है, इसके नाम में का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो शंकर भगवान का ही एक नाम है। तो सीधा सीधा शाबर मंत्र का जो संबंध है शंकर भगवान से ही है। शंकर भगवान के जो अगर आप नाथ परंपरा में देखें तो शाबर मंत्र ज्यादा चलते हैं। तो शाबर मंत्र जो नाथ परंपरा में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो गुरु हुए हैं, तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हुए हैं, जिनका मछली के गर्भ से जन्म हुआ। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचना की। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है वो भगवान शंकर आदि गुरु, भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु को ध्यान करके उन मंत्रों की रचना की। तो उन मंत्रों में क्या था कि वो आम बोल चाल के मंत्र थे। वैदिक मंत्र जो होते हैं उनको बोलना, उनका उच्चारण करना, क्योंकि वो पूर्णतः संस्कृत में होते हैं, तो उनको बोलना उच्चारण करना और उन वो बहुत कठिन हो जाता है। तो जो नाथ संप्रदाय के जो संत हुए, उन्होंने ये सोचा कि आम बोलचाल की भाषा में हम उन देवताओं को सिद्ध करें, उन शक्तियों को सिद्ध करें जिनसे हम जो है कार्य ले सकते हैं। तो नाथ संप्रदाय में ये मंत्र ज्यादा चलते हैं। तो शाबर मंत्र जो है, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है उन्होंने सर्वप्रथम इनको ध्याया और सबसे पहले इन मंत्रों की उन्होंने रचना की। जब वो उनके शिष्य हुए, तो उनके शिष्यों में सबसे पहले जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इन शाबर मंत्रों का उनसे ज्ञान लिया। और फिर बहुत सारे मंत्र, शाबर मंत्र जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने भी अपने जो है तपोबल से उनका उनकी रचना की। और आगे नाथ संप्रदाय में इनकी रचना होती रहती है और शाबर मंत्र जो जितने रचे गए हैं उनका भी बार बार बखान होते हैं। अब बात आती है कि शाबर मंत्र जो है वो सरल साधारण आम बोलचाल की भाषा में, इसलिए इनको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, इनको इनको ध्या सकता है, इनकी जाप भी कर सकता है। ये मतलब थोड़े से देखें तो लंबे होते हैं। वैदिक मंत्र 2 लाइन के, 4 लाइन के छोटे भी हो जाते हैं, लेकिन शाबर मंत्र थोड़े लंबे होते हैं। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। इसमें शुद्ध जो आम बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है, हिंदी भाषा जो है, वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए इन मंत्रों को बोलना जो है वो कठिन नहीं होता। सरल तरीके से हम इनको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनके इनमें जो बातें बोली जाती हैं उनमें भी कोई गूढ़ रहस्य नहीं होते। जैसे ये बोले जाते हैं वैसे ये कार्य भी करते हैं। मतलब जैसे संस्कृत के वैदिक मंत्र होते हैं, वो बोले कुछ जाते हैं लेकिन उनका मायने कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और बनते हैं, उनका अर्थ कुछ और निकलता है। और फिर जब उनके कार्य करने की क्षमता होती है तो वो भी उनकी उनसे भिन्न होती है। तो उनको समझना थोड़ा कठिन है। उसके अगर मुकाबले देखें तो शाबर मंत्रों को जो है समझना, बोलना आसान हो गया। और जो गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में आगे नाथ साधु हुए, वो शाबर मंत्रों की शिक्षा दीक्षा लेते हैं। अब ये जल्दी सिद्ध क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो इनमें उच्चारण आवृत्ति जो होती है ना, आम बोलचाल की भाषा होती है, तो वो शब्द हम पहले भी बोलते रहते थे, तो वो बार बार जब वही शब्द उच्चारण होते हैं तो वो जल्दी सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा होती है, तो वो जल्दी याद भी हो जाते हैं। और इनको चलते-फिरते कैसे भी आप जप सकते हैं, तो इसलिए ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इनके बारे में ऐसा भी बोला जाता है। दूसरा, जो इसमें कहते हैं कि शाबर मंत्रों में गाली क्यों दी जाती है? तो शाबर मंत्र जो हैं वो कार्य कराने के लिए है। शाबर मंत्र जो हैं, अगर बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जिनसे शक्तियों को प्रकट किया जाता है। इसमें जलाना, फूँकना, या किसी के ऊपर मारण करना, मोहन करना, वशीकरण करना, या हर प्रकार के कार्य इन शाबर मंत्रों से किए जाते हैं। या कुछ खाली भगवान के भजन के लिए भी होते हैं मंत्र, कि इनको सिर्फ़ आपने भगवान के भजन के लिए इस्तेमाल करना है, तो ऐसे भी मंत्र हैं। इनसे जो हम जैसे कहते हैं कि आम रूप से कहते हैं कि चमत्कार जो होते हैं ना, उनको भी करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनमें जैसे आग को बाँधना, आसन को बाँधना, चौकी गद्दी बाँधना, और बहुत सारे मंत्र इसमें ऐसे हैं। जैसे जो बहुत सारे भगत देखे होंगे आपने कि वो कुछ भी एकदम से कोई चमत्कार कर देते हैं, तो वो भी साबर मंत्रों की कृपा से, उनकी सिद्धि से वो संभव है। शाबर मंत्र से जैसे किसी को झाड़ा लगाना, किसी के ऊपर से कोई क्रिया है उसको हटाना, तो ये इन चीज़ों में ज़्यादा चलते हैं। अगर भगतावल लाइन में आप देखें तो सबसे ज़्यादा शाबर मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है।
और शाबर मंत्रों में जो दुहाई दी जाती है, मतलब जैसे कोई होता है, जैसे भगत कोई भी साधक होता है, तो उनको ज्ञान होता है कि भी कौन सा देवता किसकी दुहाई मानता है। अब इसमें जो गाली दी जाती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा को जागृत करते हैं। कोई भी शक्ति है, कोई भी मंत्र उस ऊर्जा को जागृत करती है। और जब किसी देवता का नाम लेके या फिर किसी मशाणी को, किसी मेलोडी माता को, शीतला माता को या माता महाकाली को इन मंत्रों के माध्यम से जब गाली दी जाती है, तो वो प्रेम स्वरूप गाली होती है। उसका उनका मिथ्या प्रचलन नहीं करना चाहिए। उनकी उन देवताओं को गाली नहीं दी जाती, उन देवताओं की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को जागृत किया जाता है। वो कहते हैं, कोई जैसे क्रोध की शक्ति है, तो वो क्रोध के आवेश से जल्दी जागृत होती है। अगर जैसे कोई क्रोध की शक्ति माता महाकाली है और क्रोध उसको दिलाए कोई, तो वो जल्दी प्रकट होती है। तो इस वजह से मतलब जो जो जैसे देवताओं की शक्ति है, उसके हिसाब से उनको उन शब्दों में, उन शाबर मंत्रों में गाली का इस्तेमाल भी किया गया है और दुहाई का इस्तेमाल भी किया गया है। दुहाई या कसम क्यों दी जाती है देवताओं को? मतलब हर जो देवता है वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की शक्ति जो है वो एक दूसरे का सम्मान करती है। वो क्योंकि जो भी शक्तियाँ होती हैं वो जोड़े में चलती हैं, किसी न किसी के साथ जोड़ा बना के चलती हैं। तो उन शक्तियों को दूसरी शक्ति की दुहाई दी जाती है कि आपको इनकी कसम है। जैसे माता पात्री वाली है, उनको नागे गुरु की कसम दी जाती है, सिंगा भगत की आन दी जाती है, उनको नत्थु भरतु भगत की आन दी जाती है कि माँ आपको इनकी दुहाई है, इनकी आन है, तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी माँ पात्री वाले की शक्ति होती है, वो उन भक्तों की शक्ति को, उन भक्तों की भक्ति को बहुत मानती है, बहुत उनका सम्मान करती है। इसलिए उन उन भक्तों की कसम से, उनकी दुहाई से वो चल पड़ती है, वो उस कार्य को करने में सक्षम होती है और वो उसको सिद्ध भी कर देती है। अब जैसे माता शीतला है, उनको कृष्ण भगवान की आन दी जाती है, कहते हैं कृष्ण भगवान को अपना भाई स्वरूप मानती है। तो जो भी शीतला माता माता मैदानन है, वो किसी के बुरे में चल रही होती है, नुकसान में चल रही होती है और उसको कृष्ण भगवान की दुहाई देते हैं, कृष्ण भगवान के स्वरूप का ध्यान करा के उनको बोलते हैं कि माँ तुम्हें रुकना पड़ेगा, तो वो रुक जाती है। आप वो कितने भी नुकसान में होती है तो वो रुक जाती है। मतलब इन शाबर मंत्रों के माध्यम से एक ऐसे तरीके निकाले गए कि जिनसे शक्तियों को तुरंत रोका जाए। इनको तुरंत प्रभावकारी भी बोलते हैं, क्योंकि ये मंत्र तुरंत प्रभाव देते हैं। किसी के ऊपर भी कोई क्रिया करनी है तब भी और कोई क्रिया काटनी है तब भी। तो नाथ संप्रदाय में और इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जैसे नाथ संप्रदाय में कोई भी क्रिया काटने का जो मंत्र होता है, उसी का थोड़ा मिलता-जुलता ही उस क्रिया को करने का मंत्र होता है। तो बहुत सारे जो भगत हैं या साधक हैं, इन मंत्रों का गलत उपयोग भी करते हैं और जो भी मतलब इन मंत्रों से जो अच्छे कार्य कराने के लिए ये मंत्र गढ़े गए थे, रचे गए थे। लेकिन इन मंत्रों के माध्यम से कुछ भगत साधक होते हैं कि जो इनके विपरीत अर्थ निकाल कर इन मंत्रों से गलत कार्य भी ले लेते हैं। अब शाबर मंत्र ही कारगर क्यों है? वैदिक मंत्र इतने कारगर क्यों नहीं है? या फिर और कोई मंत्र इतने कारगर क्यों नहीं है? बीज मंत्र हैं बहुत सारे भगवान के, तो वो इतने कारगर क्यों नहीं है? शाबर मंत्र ही कैसे इतनी जल्दी कार्य क्यों करते हैं? तुरंत प्रभावकारी क्यों है? तो इसका जो है वेद पुराणों में बखान आता है कि शंकर भगवान ने सभी मंत्रों की शक्ति को कील दिया था। मतलब कि जो भी मंत्र थे, बीज मंत्र थे, वेद मंत्र थे, उन सभी देवी देवताओं के मंत्रों को, उनकी शक्तियों को भगवान शंकर ने बंधन डाल दिया था, क्योंकि आगे समय कलयुग का आ रहा है और कलयुग के समय में इन मंत्रों का गलत उपयोग हो सकता है, इसलिए भगवान शंकर ने उनको कील दिया था, उनको बांध दिया था। तो कुछ वेद पुराणों में उन कील को हटाने का भी जो है स्रोत वगैरह दिए गए हैं। उनका पाठ करके उन मंत्रों के ऊपर से जो कीलन है वो हटाया भी जा सकता है। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा जो उनमें समय देना पड़ता है। और शाबर मंत्र जो हैं सिर्फ़ इनको छोड़ दिया था भगवान ने, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा के मंत्र हैं और ये अच्छा करने के लिए ही थे ये सारे मंत्र। और ये जो है नाथ संप्रदाय में चले आ रहे थे। और इनसे क्या है कि जो भी भक्तावल लाइन है वो चलती रहेगी, भगवान का नाम सत्कर्म चलता रहेगा और इन मंत्रों से ये तुरंत प्रभावकारी है। अगर ये करने में सक्षम है तो इनको इनकी काट भी उतनी ही सक्षम है। तो इस प्रकार से भगवान ने इन मंत्रों को छोड़ दिया था कि साबर मंत्र से किसी का भला होता रहे, आमजन जो है इनसे सुख लाभ लेते रहें और अगर इनसे कोई क्रिया हो भी जाती है तो शाबर मंत्रों से इनकी जल्दी काट भी हो जाती है। मतलब ये शीघ्र फलदायी भी है और शीघ्र नुकसानदायी भी है। उसी प्रकार से भगवान शंकर ने इन मंत्रों को, शाबर मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्रों का कीलन कर रखा है। उनका भगवान ने एक निश्चित दायरा रखा कि आप इतनी लाख संख्या में, इतनी करोड़ संख्या में जब इनका जाप करते हो, तो कुछ मंत्र, वैदिक मंत्र, कुछ बीज मंत्र ऐसे भी हैं कि जिनका स्वयं ही कीलन हट जाते हैं। उतने लाख, उतने करोड़ जाप होने पर
स्वयं ही कीलन हट जाते हैं उनका। तो वैदिक मंत्र का पूर्ण रूप से कारगर हैं, वैदिक मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध भी हो सकते हैं, पूर्ण रूप से कार्य भी करते हैं, लेकिन शाबर मंत्रों का एक अपना अलग ही महत्व है और भक्तावल लाइन में तुरंत प्रभावकारी दिखाने के लिए या तुरंत प्रभाव डालने के लिए भगत संगत के ऊपर या उनके कार्य जल्दी सिद्ध कराने के लिए जो भी लगभग सभी भगत इन शाबर मंत्रों का जो सहारा लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको शाबर मंत्र समझ में आए होंगे और अगर फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए साबर मंत्र के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी संभव हो पाएगा, जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से प्रयास करूँगा बताने का। जय माता दी, हरि ओम नमो नारायण।